कि दुनिया में लूट अनेकन है, पर राम नाम सम लूट नहीं। और दुनिया में कूट अनेकन है, पर चित्रकूट सम कूट नहीं। कि दुनिया में फूट अनेकन है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। और दुनिया में झूठ अनेकन है, पर जटा झूठ सम झूठ। बड़े बड़े जटाओं को धारण करने वाले हैं। चिता भस्म लेपो गरल वसनम दिगपर धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी। और गले में लंबे लंबे सांप। आज यहां भी एक सांप आ गया। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो सांप निकल करके और गया, वहां से हटा ही नहीं जी। उस समय आरती चल रही थी, हटा ही नहीं यहाँ से। अंत में आया वो मदारी पकड़ने वाला, उसको पकड़ करके लेके चला गया, अपनी जगह से हटा नहीं। गुरु आनंद करने के लिए तो भगवान भोलेनाथ का जो श्रृंगार है ना, वो बड़ा ही विचित्र श्रृंगार है। देवर्षि नारद ने पूछा धीरे से, मैया जी बताओ ना, किसके मुंडों की माला है जो भगवान भोलेनाथ अपने गले में पहन करके रखते हैं? माता जी ने कहा, ये तो मैं नहीं जानता। देवर्षि नारद ने कहा, बस यही तो है, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ऊपर से भोलेनाथ लेकिन अंदर से एकदम कालेनाथ। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गया माता आपको बाबा भोलेनाथ के साथ रहते हुए, लेकिन इतने दिन में आज तक कभी आपको अपनी राज नहीं बताया। तो एक बात बताऊं ना, ये माताओं का थोड़ा सा कुछ स्वभाव ही भगवान ने उसी ढंग से बनाया। इनका अगर कोनो कह दे कि कान कौआ लग गए, तो ये कान न तो ये कौए पीछे दौड़े लगी। ये इन्हीं की बात नहीं है। जिन्हें हम 9 देवियां कह करके मानते हैं, वो उनकी भी बात है। जिन्हें हम त्रिशक्ति करके मानते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, ये उनकी बात है। क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बड़ा विचित्र तर्क दिया। आजकल गोस्वामी जी के रामायण पे अच्छी खासी नौटंकियां आ रही, जिनको रामायण का शब्द का अर्थ नहीं मालूम है कि रामायण माने क्या होता है। जो ये नहीं जानता वो आज बहुत बड़े तर्क शास्त्री बन के घूम रहे हैं। क्या करोगे, कलयुग है ना मेरे प्यारे, चिंतन करना मेरे प्यारे। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। अरे कहा कि अब गुण जाठ सदा साहस अनित चपलता माया, साहस अनित भय अविवेक असोच अनाया, भय अविवेक असोच अनाया। अवगुण 8 सदा उर रहई, वेद पुराण निगम सब कहाई। साहस अनृत, साहस माने हिम्मत, अनृत माने झूठी।
चपलता माया भय अविवेक अशौच अदाया। माता पार्वती देवर्षि नारद के फंदे में आ गई, एकदम बिल्कुल लालटेन हो गई। और देवर्षि नारद समझ गए कि तीर निशाने पे लग गया। अच्छा माता चलता है। थोड़ी देर में भगवान भोलेनाथ आए तो जो पार्वती उठ करके भगवान भोलेनाथ की आरती उतारा करती थी, आज तो एकदम बिल्कुल टिट फाट टैट बन गई। बाबा भोलेनाथ समझ गए कि कहीं से कुछ मामला गड़बड़ है, तो खुदे बड़े प्रेम से पूछने लगे, कहने लगे देवी क्या बात है, कुछ बात है क्या? पार्वती ने कहा ये क्या है? अरे बोले माला है। अरे किसकी माला है? मुंडों की माला। तो किसके मुंडों की माला? लेकिन आज 87,000 वर्ष के बाद ये प्रश्न आया है। अंदर से भगवान भोलेनाथ भी थोड़ा से हिल गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मेरे जाने के बाद कोई आया था क्या? बोले हाँ। बोले कौन? कहा नारद। समझ गए, क्योंकि नारद की लगाई हुई आग जो हो है ना, वो कोई छोटी मोटी नहीं, पूरा दावा नल समझो। भोलेनाथ ने कहा देवी अगर ये जानना चाहती हो तो आप समझ लीजिए कि जो मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारा है ये उसी के मुंडों की माला है। तो पार्वती ने कहा बस यही तुम्हें जानना चाहती कि आखिर आपके प्राणों से ज्यादा प्यारा है कौन? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे देवी इस त्रैलोक में अगर मुझे कोई सबसे ज्यादा प्यारा है, तेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, तो देवी पार्वती वो आप। पार्वती ने कहा क्या? बोले जी, जितनी बार आप मरती रही उतनी बार मैं आपके गर्दन को काट करके पूरी ये माला बना गया। माता पार्वती तो अंदर से कांप गई। माता पार्वती ने कहा बाबा मैं इतनी बार मर चुकी हूं। शंकर बाबा ने कहा जी। पार्वती ने कहा महाराज और आप? शंकर भोलेनाथ ने कहा मैं तो अजी हूं, न कभी पैदा होता हूं और न कभी मरता। पार्वती ने पूछा फिर बाबा कारण क्या है कि आप नहीं मरती और मैं बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार मर जाती हूँ, कारण क्या है? भोलेनाथ ने कहा देवी मेरे पास एक ऐसी जड़ी है, जिस व्यक्ति के पास वो जड़ी होती है, वो बूटी होती है, वो व्यक्ति कभी नहीं मरता। तब तो माता पार्वती बिखर गई। एक तरफ तो आप कहते हो कि पार्वती आप मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारी है, और दूसरी तरफ आप मुझे बार बार मरते देखते रहे, इतनी भी दया नहीं आई क्या? कि जो जड़ी जो बूटी आपके पास है, आपने वो बूटी मुझे क्यों नहीं दिया? भगवान शंकर ने कहा बस यही तो समस्या है, सुपात्रों को बूटी दी जाती है, कुपात्रों को नहीं। माता पार्वती ने कहा मैं कुपात्र हूं? अरे महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी धर्म पत्नी हूं। बोली कहा रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता, इसमें सुपात्र व्यक्ति की जरूरत है। तो एक बात समझ लीजिए ना कि दुनिया में 4 जिद बड़े खतरनाक होते हैं। हठ, बाल हठ, राज हठ, जोग हठ और क्रिया हठ। माताओं का हठ भी कोई ऐरू गैरू हठ नहीं होता। अगर एक गाय जिद कर गई तो फिर समझ कैकेयी ने महाराज दशरथ ने कहा बोले महाराज राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने कहा देवी तुम समझ नहीं पा रही हो, अगर राम मेरी आंखों के सामने 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया तो ये तेरा पति दशरथ मर जाएगा। तो कैकेयी ने कहा कि महाराज आप भी कान खोल करके सुन लिया, अगर मेरी आंखों के सामने राम दशरथ बन नहीं गया 14 वर्षों के लिए तो कैकेयी मर जाएगी। फंस गया मामला। राम बन जाएंगे तो दशरथ मरेंगे,
और नहीं जाएंगे तो कैकेयी मरेगी। तो दशरथ ने कहा चलो हम दोनों मिल करके ये तय कर लेते हैं कि कौन मरे। ध्यान देना, मरे कौन। कैकेयी ने कहा महाराज आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये जिद किया है, ये हक है, मैं अपनी आंखों से राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास जाते देखना चाहती हूं। चिंतन करो, है इस हट के बराबर कोई दूसरा हट? लेकिन वो तो भोलेनाथ है ना, परम ज्ञानी। देख लिया कि पार्वती तो गुस्से में आ रही है, हट कर गई। शिव भगवान शंकर ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं वो बूटी तुम्हें दूंगा, लेकिन यहां नहीं। फिर कहा चलो मेरे साथ। पार्वती को ले गई अमरकंटक की बियावान जंगल में, और ऐसी जगह ले गए मेरी बेटी हो जहां पर कोई पशु पक्षी भी नहीं था। और जाकर के भगवान भोलेनाथ निरकर दासी नागरी पुछाना, अब बैठे सहा नहीं सब भूखी खाना, बैठे सहा नहीं। बड़े सहज होकर के शांत भाव में बैठ गए भगवान भोलेनाथ। यार इसको किसी चीज से दबाओ यार, ये तो ध्यान देना। तुरंत उन्होंने अपनी डमरू निकाली, और डमरू निकाल करके मूलजटिलदिमवाद्य विलक्षणम मधुर पंचमनाद विशारदम प्रमथ भूत गलैरप सेवितम भजत रे मनुजा गिरिजापति। भगवान भोलेनाथ अपनी डमरू निकाल करके डिम 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 डिम। भगवान भोलेनाथ की डमरू की निनाद को सुन करके मेरी बेटियों जितने भी छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव थे वो सब भाग गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जिस बूटी का मैं नाम ले रहा था उस बूटी का नाम है अमर कथा। और जो व्यक्ति एक बार अमर कथा सुन लेता है ना, फिर उसे जिंदगी में इस दुनिया में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा देवी, लेकिन मेरा भी एक आपसे निवेदन है कि जितनी देर तक मैं कथा सुनाऊं उतनी देर तक आप होकारी जरूर भरना है। लेकिन एक बात है, चाहे वैसे रात भर टकटकी लगा के जागते रहो नींद नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा भजन करने लगो ना, थोड़ी सी पूजा करने ना, जाने कहाँ के नींद। हमरे सेठानी भी 2-3 दाई झपकी मार चुकी है। बोलो आनंद खंड की जय। ये स्वाभाविक है। ये निद्रा जानते हो कौन है? ये निद्रा कुंभकर्ण की पत्नी है। और भगवान ने जब कुंभकर्ण को मारा ना, तो ये निद्रा जाके भगवान के चरणों में लेट गई, कहने लगी महाराज मेरा उद्धार कैसे हो? तो भगवान श्री राम जी ने कहा देवी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जहां कहीं भगवान की कथा हो ना, जेके मन न लगे कथा सुने हुई की आंखी में बैठ जाओ। तो समझ लेना कि कुंभकर्ण की पत्नी घूम रही है चारों तरफ से। अगर थोड़ा सा सावधानी हटी नहीं कि बिल्कुल तुरंत प्रवेश कर जाएगी। और फिर आप लोग हमको शिकायत मत करिएगा, बड़े आराम से सुनो, प्रेम से। भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण कराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक तो मैया हूं किया, लेकिन उसके बाद में भगवान भोलेनाथ तो नेत्र बंद किए हैं ना, वो मस्त है कथा सुनाने, चाहे सुना चाहे जिन सुना, मस्त। लेकिन जिस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे थे ना मेरी बेटियों, उसी बरगद के एक कोटर में तोते का एक छोटा सा बच्चा। सब तो चले गए, लेकिन वो नहीं भाग पाया। और जिस समय भगवान भोलेनाथ के मुख से अमर कथा सुनने लगा ना, तो सोचने लगा कि हे भगवान अब ऐसी
ये स्थिति कभी दोबारा नहीं आएगी। और जब देखा कि माता पार्वती हूं करना बंद कर दिया तो धीरे से नीचे उतरा और आकर के मैया की गोदी पे बैठ करके मैया की भाषा में बाबा सोच रहे हैं कि पार्वती हूं कर। और जब पूरी की पूरी कथा हो गई और जब बोलो सियावर रामचंद्र की, और जैसे कहा सियावर रामचंद्र की जय, वैसे पार्वती की नींद भी गए। आज कचा गए, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बाबा बड़ी गलती हो गई बाबा, क्या बताओ बाबा, तो सो गई। शंकर बाबा ने कहा सो गई तो फिर देवी खो गई, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। अब आपका तो मामला गड़बड़ हो गया, मैं क्या बताऊं। पार्वती ने कहा माफ कर दो। बोले बस ये बूटी ये कई बार खाई जाती है, ये बार बार वाली समस्या नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा क्या कि जब ये पार्वती सो रही थी तो ये हूं कौन कर रहा था। बाबा ने आवाज दिया जो कोई धृष्टता किया हो, मेरे आदेशों का खंडन किया हो, बाहर आ जाए। अब तोता मारे डर के मारा बेचारा नहीं आया, क्योंकि जैसे जयकारा लगा वैसे फिर कोटर में चला गया। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि मानने वाला नहीं। जैसे तीसरी ज्योति खोली ना, वो सीसीटीवी कैमरा, यही तो है तीसरी। तो देखा कोटर में बैठा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की उस ज्योति में इतनी ताकत थी कि जिस समय उस तोते के ऊपर भगवान भोलेनाथ की ज्योति पड़ी ना, वो तो किशोर हो गया और तुरंत निकल करके अपने प्राणों को बचाने के लिए भागा। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के अपना संसा उठाया, उस तोते का पीछा कर लिया। तोता अपना प्राण बचाने के लिए मेरी बेटियों तीनों लोग 14 भुवन में भटक रहा है। और जैसे पीछे मुड़ के देखता हो तो बस केवल 2 हाथ की दूरी पर भगवान भोलेनाथ क्रोध में पागल भागते भागते उसके पंख थक गए। अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पंख को हिला सके। याद रख लेना मेरी बेटियों, इस संसार वालों से अगर अपना दुखड़ा सुनाओगे तो ये संसार वाले आपको दुख को दूर नहीं करेंगे, बल्कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही न राख्यो गोए, असुन इठलई है सब लेकिन बाटी नली है कोई। केवल पीठ पीछे आपकी बुराई छोड़ करके कोई भी व्यक्ति आपकी भलाई करने वाला इस दुनिया में नहीं है। संसार वालों के सामने आंसू बहाओगे ना, ये संसार वाले तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे। अगर रोना है तो भगवान के सामने रो। परमात्मा तो कहता है ना कि एक बार कोई मेरे सामने अपनी आंसू को बहा करके तो देखे। अगर मैंने जिंदगी भर के लिए उसके आंसू न पोंछ दिया तो कहना है। तोता चलते चलते एकदम हताश हो गया, शक्ति छीन हो गई, भगवान को मनाने लगा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तुवैः वेदैः शांग पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान से कहता है कि मोरी बारी रे, हरे मोरी बारी रे, काहे तो भूले बारी रे, काहे तो भूले जप जप विपदा
सुने आन कुवारी रे बनवारी रे मोरी बारी। सबकी रक्षा करने वाला तू है ठाकुर, लेकिन आज जब मेरी बारी आई तो लगता है तू भी थक गया क्या? लेकिन याद रख लेना मेरी बेटियों, एक बार दिल से परमात्मा को पुकार करके देखो ना, रात दिन तुम भगवान को पुकारोगे, परमात्मा के कानों में तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी। परमात्मा के कर्ण द्वार तक तो केवल एक आवाज है मेरी बेटियों जो जाती है, और उस आवाज का नाम है आर्तनाद। वो नाद तुम्हारे गले से नहीं निकलती, वो नाद मेरी बेटियों तुम्हारी अंतर आत्मा से निकलती है। और वही अकेली एक आवाज है जो परमात्मा के कानों तक पहुंचती है। जैसे उस तोते ने परमात्मा को अपने अंतर मन से पुकारा ना, तुरंत भगवान ने उसके लिए एक लीला की रचना कर दी। भगवान वेद व्यास की पत्नी जिनका नाम अरणी था, आज ही अपना बाल धुला था, थोड़ी ऊंचे स्थान पे खड़ी होकर के और बाल को सुखा रही थी, और उधर से भागा आ रहा था। लेकिन जैसे सामने पहुंचा ना, देखो भगवान की लीला, माता अरणी को जम्हाई आ गई। जैसे जम्हाई आई, बड़ी जोर से मुंह फैला करके जम्हाई किया ना, अब वो तोता बेचारा कहे आरत के मन रहा न चेतु वो आ न देखा तो बिल्कुल सीधे जाके मैया के मुख में ही प्रवेश कर गया, और यहाँ तक प्रवेश कर गया कि गले के रास्ते से उधर में चला गया, पेट में चला गया। अब भगवान भोलेनाथ दरवाजे पे खड़े हैं, हमारे गुस्से में एकदम लाल पीले थर थर कांप रहे हैं। दरवाजे बेचारे तखत पर बैठे हुए जब व्यास जी महाराज लेके कंठी दुला रहे थे। शंकर बाबा पहुंच गए, देखा भगवान भोलेनाथ को, इतनी भयानक चेहरा। वेद व्यास जी उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे बाबा, शंकर बाबा ने कहा दुनिया की बात छोड़, मेरे दुश्मन को घर से बाहर निकालो। अबे व्यास सोचने लगे, हे भगवान यही तुम्हें बैठा हूं। अंदर गए, भागे भागे तो देखा धर्म पत्नी उनकी बदहवास। वेद व्यास ने पूछा क्या हुआ? बोले एक तोता आया मेरे पेट में चला गया। और वेद व्यास ने कहा वही तो दुश्मन है, शंकर बाबा का लेके त्रिशूल खड़े पकड़ करके हाथ ले गए, बाबा शंकर के चरणों में पटक दिया। अब वो देवी बिचारी हाथ जोड़ के खड़ी, महाराज मेरी कोई गलती नहीं। शंकर बाबा तो शंकर बाबा बड़े विचित्र, बोले निकाल जल्दी से। अब बिचारी अरणी के समझ में ना आवे, हे भगवान कैसे निकालूं? अब लेके तलवार त्रिशूल खड़े, बोले तुरंत निकाल वरना तेरा पेटे का मैं पोस्टमार्टम कर डालूंगा। वेद व्यास जी बेचारे परेशान, बोले यार ये पागल वगल टाइप के आदमी है, राम जाने कितने गुस्से में है।